मैंने डेली वेजर्स की बात की है कि काफ़ी देर से लोग सड़कों पे हैं और इन कुछ लोग जो हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ इस दुनिया से चल बसे हैं। तो वो आज कभी धरना है, कभी जुलूस निकालते हैं, तो काफ़ी परेशानी है। तो लिहाजा किस वक्त में लगे, कब लगे, वो अलग इशू है। अगर सरकार अभी बनी है तो सरकार का एक ड्यूटी बनती है कि जो लोग सड़कों पे हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को दिलवाने का काम सरकार की जिम्मेदारी है। धन्यवाद करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि जिन्होंने इस बात को माना कि भाई हम इनको बाई फेस मैनर जो है हम इन लोगों को जो है वो काम इनका करेंगे, जिसका फ़ायदा जो है हमारे आने वाले वक्त में तमाम डेली वेजर्स को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ये बात इन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही। अब फैसला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। हमने कहा कि अगर कश्मीर के खिलाफ हम नहीं हैं, कश्मीर में लार्ज यूनिवर्सिटी, नेशनल लार्ज यूनिवर्सिटी बने, कोई फ़र्क नहीं। अगर हमें जम्मू में भी दी जाए, क्योंकि जम्मू के लोगों की भी नीड है, क्योंकि ये हमारी 6 महीने की राजधानी यहाँ पे है, 6 महीने की वहाँ पे है, ताकि यहाँ पे भी लोगों का आना जाना है, ताकि स्टूडेंट्स को इस जगह का फ़ायदा हो सके। क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन होगी कि जो बच्चे किसी भी रियासत के यहाँ इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें उनके लिए सूटेबल जगह जो होगी वो जम्मू भी होगी। इसलिए हमने जम्मू की जो है वो बात को रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात के ऊपर संज्ञान लेंगे और जम्मू की जो लोगों की ख्वाहिशात है उनको पूरा करने का प्रयास करें। यानी बीजेपी कभी कभार शोर शराबे में कोई बातें हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा है। लाखों लोगों की उम्मीदें हैं कि हमारा जो विधायक है वो असेंबली के अंदर हमारी कितनी आवाज़ उठा सकता है और कितना लोगों को इंसाफ मिल सकता है। असेंबली के अंदर जो भी कार्रवाई होती है वो पूरा देश भी देखता है और आपके जो वोटर्स हैं वो भी लोग देखते हैं कि असेंबली के अंदर क्या हो रहा है। तो इसलिए कभी कभार शोर शराबे में कुछ बातें हो जाती हैं, तो उसको ठीक करना स्पीकर साहब का काम है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांबा के विधायक और भाजपा के सीनियर नेता सुरजीत सिंह सिलाथिया जी। आपने देखा कि जो असेंबली सेशन अभी कंक्लूड हुआ है, हालांकि कंक्लूड नहीं हुआ है, 27 तारीख से फिर से असेंबली सेशन शुरू होगा, लेकिन आपने असेंबली सेशन का जो माहौल देखा, यहां पर तमाम विधायक अपने अपने इलाकों को लेकर बात करते नजर आए। सरकार के आगे तमाम मुद्दों को जो वो रखा गया ताकि इन मुद्दों का हल हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि हाउस की गरिमा को कहीं ना कहीं तार तार किया गया है। हाउस के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, बहसबाजी और कहीं ना कहीं ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता है। लेकिन इस तमाम शोर शराबे के बीच में, ऐसे माहौल के बीच में हमारे सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी ने मुद्दों को डिरेल नहीं किया, मुद्दे लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है और काफी बर्निंग इश्यूज, वो चाहे सांबा के हो या फिर ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर के हो, वो सरकार के आगे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाउस की गरिमा का पालन करना कितना जरूरी है ये जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउस का एक सेशन अभी कंप्लीट हुआ है, दूसरा भी शुरू होने जा रहा है। कहीं ना कहीं हाउस के अंदर जो माहौल आपने देखा, आप तो काफी सीनियर हैं, आपने इससे पहले शायद ऐसा माहौल नहीं देखा होगा, लेकिन जो इस बार माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे कि ऐसी चीजें शोभा देती हैं उसके अंदर, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर बात की जाए, ना कि मुद्दों को डिरेल किया जाए? देखिए, जो हमारा हाउस है वो हाउस रूल्स के मुताबिक हाउस चलता है और उसके कस्टोडियन हमारे स्पीकर साहब होते हैं। कोई भी अनुमति लेनी हो, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो, कोई भी बात हो, तो स्पीकर साहब की कुर्सी को एड्रेस करके ही वो टाइम देते हैं और उसके मुताबिक बाई रूल्स के मुताबिक ही हाउस चलता है, जिसके मुताबिक बहुत से हमारे एमएलए उसका पालन भी करते हैं। कभी कभार शोर शराबे में कोई बातें हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा है। लाखों लोगों की उम्मीदें हैं कि हमारा जो विधायक है वो असेंबली के अंदर हमारी कितनी आवाज़ उठा सकता है और कितना लोगों को इंसाफ मिल सकता है। उसी की कड़ी में जब भी हमारा वक्त आया, हमने अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया है और पूरी कोशिश की है कि जो भी रियासत के वर्निंग इश्यूज़ हैं उनको भी उठाया जाए और साथ साथ में अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात को भी रखा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने टाइम का इस्तेमाल
ज़रूर किया है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें सबको जो है ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि असेंबली के अंदर जो भी कार्रवाई होती है वो पूरा देश भी देखता है और आपके जो वोटर्स हैं वो भी लोग देखते हैं कि असेंबली के अंदर क्या हो रहा है। तो इसलिए कभी कभार शोर शराबे में कुछ बातें हो जाती हैं तो उसको ठीक करना स्पीकर साहब का काम है और स्पीकर साहब जो है वो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं और बड़ा एक तजर्बाकार इंसान है जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इस लोक सेवा में दी है और ऐसी पद पे बैठे हैं। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हाउस जो है वो ठीक तरीके से चले। सर एक चीज जानना चाहूंगा, आपको भी उस स्पीकर की चेयर के ऊपर बैठने का मौका मिला था, तो कहीं ना कहीं जब हमने वो पोस्ट शेयर की तो लोगों का कहना है कि भाई सलाथिया साहब कैसे इस चेयर पर बैठे हैं। तो हालांकि वो प्रोटोकॉल सेट हुए थे जब असेंबली शुरू होनी थी, पिछले साल की बात है, आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को आपने निभाया, लेकिन लोगों को क्या कहेंगे, उस समय क्या फीलिंग्स थी आप? देखिए वो एक क्या है कि एक स्पीकर जो है वो चूज़ करते हैं कि जो सीनियर मोस्ट पार्टी का कोई भी विधायक है तो वो उसको भी एक मौका दिया जाता है। जैसे कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का है या वहाँ का कोई जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं उनकी पार्टी की तरफ से 3 आदमियों का पैनल जाता है चेयरमैन के लिए। तो वो चेयरमैन की इख्तियारात जो हैं, जो पावर जो हैं वो इस कमेटी को सिर्फ स्पीकर साहब ही नॉमिनेट करते हैं ताकि किसी को भी अगर स्पीकर साहब को कहीं अपने काम के लिए या किसी फाइलें करने के लिए जाना हो तो चेयरमैन को मौका मिलता है हाउस चलाने का। तो उसी में एज ए सीनियर होने के नाते मुझे मौका फराहम किया गया। मुझे 2-3 दफ़ा मौका मिला वहाँ हाउस की कार्रवाई चलाने के लिए, तो मैंने उस हाउस की कार्रवाई को चलाया है। क्या जिस तरह से स्पीकर साहब टैकल करते हैं तो क्या आपको भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि मौके को टैकल करना पड़े, इस विधायकों को बताना पड़े कि भाई हाउस की गरिमा को बनाकर रखें? नहीं देखिए, स्पीकर साहब का तो बड़ा तजर्बा है, ऐसी बात नहीं। जो हमें थोड़ा बहुत मौका वहाँ मिला तो मैं शुक्रगुजार हूँ अन्य तमाम विधायकों का कि कोई भी ऐसा शोर शराबा या कोई ऐसी बात नहीं हुई। सब ने मुझे कॉपरेशन दिया है, स्मूथली कंडक्ट हुआ। सही जी हाँ। सर अब मुद्दों की बात करूंगा। सीएम साहब ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है डेली वेजेस को कि वक्त आने पर उनका मसला हल किया जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि लिंगर ऑन भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी तरफ से मुद्दे को उठाया गया, कुछ ना कुछ जो वो सरकार जरूर करेगी डेली वेजेस का, लेकिन नहीं हुआ। एक आश्वासन मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए हमारा डे 1 से ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्टैंड था और पार्टी एक पूरे दमखम के साथ उन्होंने असेंबली में बात रखी। जो मुझे मौका मिला पहले बात रखने का, मैंने डेली वेजेस की बात की है कि काफ़ी देर से लोग सड़कों पे हैं और इन कुछ लोग जो हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ इस दुनिया से चल बसे हैं। तो वो आज कभी धरना है, कभी जुलूस निकालते हैं, तो काफ़ी परेशानी है। तो लिहाजा किस वक्त में लगे, कब लगे, वो अलग इशू है। अगर सरकार अभी बनी है तो सरकार का एक ड्यूटी बनती है कि जो लोग सड़कों पे हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को दिलवाने का काम सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे वो पिछली सरकारों ने नहीं किया हो, तो अब जो चुनी हुई सरकार है जिससे उम्मीदें हैं, तो उस उम्मीद के लिए लोग जो है उनके पास जाते हैं। तो इसलिए पार्टी ने भी, हमारे तमाम MLAs ने भी इस बात को रखा है और मैं फिर धन्यवाद करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का कि जिन्होंने इस बात को माना कि भाई हम इनको बाई फेस मैनर जो है हम इन लोगों को जो है वो काम इनका करेंगे, जिसका फ़ायदा जो है हमारे आने वाले वक्त में तमाम डेली वेजर्स को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ये बात इन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही है। क्या उम्मीद है वाकई में सरकार इसको लेकर सीरियसली काम करेगी? नहीं देखिए, अब तो ये सबसे बड़ा फोरम जो है वो असेंबली है। असेंबली के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये किया है और अपनी ग्राउंड्स के अंदर उन्होंने ये कहा कि बाई फेस मैनर हम इनका डेली वेजर्स का कोई संविधान निकालेंगे। सर एक तरफ असेंबली चल रही थी, दूसरी तरफ NLU को लेकर लगातार जम्मू के जो युवा, जम्मू के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर थे, लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया। पिछले दिनों में राया मोड़ भी उन्होंने बंद किया। क्या कहेंगे, क्या कुछ संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि जम्मू में भी NLU जो है वो बने? देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो इशू है वो जम्मू के लोगों के लिए, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं,
जिन्होंने लॉ किया है वो भी चाहते हैं कि हम नेशनल यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिले और यहाँ पे जम्मू में कायम हो, जिसके मुताबिक हमने इस इशू को भी असम्बली के अंदर रखा था और सब ने इस पर चर्चा भी की और बात को भी रखा है। हमने हाउस के अंदर जो हमारा काम है उसको हमने लोगों की बात को वहाँ रखा है और फैसला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। हमने कहा कि अगर कश्मीर के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बने कोई फ़र्क नहीं, अगर हमें जम्मू में भी दी जाए क्योंकि जम्मू के लोगों की भी नीड है, क्योंकि ये हमारी 6 महीने की राजधानी यहाँ पे है, 6 महीने की वहाँ पे है, ताकि यहाँ पे भी लोगों का आना जाना है, तो ताकि स्टूडेंट्स को इस जगह का फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन होगी कि जो बच्चे किसी भी रियासत के यहाँ इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें उनके लिए सूटेबल जगह जो होगी वो जम्मू भी होगी। इसलिए हमने जम्मू की जो है वो बात को रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात के ऊपर संज्ञान लेंगे और जम्मू की जो लोगों की ख्वाहिशात है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि एनएलयू जम्मू को भी मिलनी चाहिए। जी हाँ।